और मैं चाहूंगा जरा इस वीडियो वॉल के जरिए दो तस्वीर दिखाई जाए फिलिस्तीन की। एक तरफ मेरे आप देख सकते हैं वेस्ट बैंक का यह इलाका है जहां पर इजरायली फोर्स दाखिल हो चुकी है। वेस्ट बैंक के इलाके में भारी तादाद में इजरायली फोर्स के दाखिल होने का क्या मतलब है, यह हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए एक तो समझने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ आप देखिए गाजा पट्टी का हाल। गाजा पट्टी पर लगातार ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बहुत ही डेंस पॉपुलेशन वाला ये पूरा का पूरा इलाका है गाजा पट्टी का और यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से बमबारी की जा रही है जिसमें आम सिविलियंस की भी जान जा रही है और हमास के कई ठिकानों को भी बर्बाद करने का दावा इजराइल ने किया है। लेकिन ये दो तस्वीरें क्या कहानी बयां कर रही हैं, ये समझना जरूरी है। एसपी सिन्हा साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तस्वीरों को और खास करके वेस्ट बैंक में भारी तादाद में इजरायली फोर्स की मौजूदगी क्या बता रही है? देखिए, जो पूरा ऑपरेशन चलेगा उसको इस तरह से मैं फेजेस में देखता हूं जी। पहला फेज इजराइल का एम था कि जो फेंस है फेंस को रिपेयर करो, जो हमास के लोग अंदर घुस गए हैं इजराइल के अंदर उनको उठा के बाहर फेंको। तीसरा चीज़ कि उसके बाद काउंटर अटैक में आओ। काउंटर अटैक में भी कई फेजेस हैं कि पहले जहाँ पर उसका हमास का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स है उसको टारगेट करो, हमास के लोग जहाँ छुपे हों उसको टारगेट करो। तीसरी बात, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि जिस तरह से 100 टनल से ज़्यादा बनाया है हमास ने और वहाँ मिसाइल सिस्टम को छुपा के रखा है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, वो बाहर आते हैं, चलाते हैं टनल में, फिर घुस जाते हैं, चूहा की तरह बाहर आए, खाया, अंदर चले गए। फिर तो उस टनल को आइडेंटिफाई करके टनल को डिस्ट्रॉय करना ये बहुत बड़ा टास्क है। और ये चौथी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि साइड बाय साइड ऑपरेशन प्लानिंग चल रहा होगा कि हम अपने POWs को किस तरह से रिट्रीव करें, बचा के निकाल लें। राइट, ठीक है। तो ये इस वक्त जो स्ट्रेटजी है वेस्ट बैंक के अंदर जो दाखिल हुई इजरायली फोर्स वो साफ तौर पर नजर आती है। इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। फिलिस्तीनी इस्लामी संगठन की बड़ी धमकी इजरायल को, अल कुद्स ब्रिगेड की धमकी, गाजा तक ही सीमित नहीं रहेगी जंग, अल कुद्स की तरफ से यह कहा गया है। तो इजरायल को अल कुद्स ब्रिगेड की यह बड़ी धमकी। और आइए आपको दिखाते हैं कि अल कुद्स की ओर से और क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की धमकी दी जा रही है इजराइल को। ये जरा आप देखिए, लड़ाई अब केवल गाजा तक ही सीमित नहीं है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। हम सभी फिलिस्तीनियों से अपील करते हैं, क्या अपील करते हैं? देखिए अगला पॉइंट, मिलकर आगे आएं और कब्जे का विरोध करें। सभी फिलिस्तीनियों को साथ जोड़ने की बातें की जा रही हैं। हमें समझना होगा कि आग फैल रही है। दक्षिण लेबनान में जो हुआ वो इसका उदाहरण है, यह बताया गया है। अब देखिए, ये अल कुद्स आखिर है क्या, है कौन सा ये संगठन? फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की ये सैन्य शाखा है और कट्टर बर्बर लोग माने जाते हैं। ये संगठन के प्रवक्ता अबू हमजा ने इसे लेकर बयान जारी किया है जिसमें वो ये कह रहा है कि आम फिलिस्तीनी भी इस जंग में कूद पड़े और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी इस जंग में अगर इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे करुणा, तो जाहिर है इस जंग का दायरा बहुत बढ़ेगा। बिल्कुल। और एसपी सिंह सर, मेरा सीधा सवाल यही है, अल कुद्स की तरफ से धमकी इजरायली सेना को क्या बतला रही? देखिए, अल कुद्स जो कर रहा है वो एक तरह से हमास को ताकत देने के लिए कर रहा है और ये इजराइल को दिखाने के लिए कि हम भी इनके साथ हैं। लेकिन जो आपने बात कही कि सारे फिलिस्तीनियों को बोला आओ इकट्ठे हो जाओ, ऐसा होगा नहीं। इजराइल में और फिलिस्तीनी और किसी भी अलग देश में बहुत फर्क है। आप ये देखिए, जब इजराइल का ये युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल ने शुरू किया ऑपरेशन वॉर जो इनके अगेंस्ट, उसमें पूरे दुनिया से इजराइली उठ के वापस इजराइल में आ गए हैं। लोग अपना बिजनेस छोड़ के, अपने जॉब छोड़ के आ गए हैं। ये इनकी देशभक्ति है जो किसी देश में नहीं है। ये फिलिस्तीन मिला ही नहीं सकते। तो अलग अलग जगह से आना बड़ा मुश्किल है और स्पेशली ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनके साथ आके कौन जुड़ेगा? सिर्फ टेररिस्ट जुड़ेंगे या वो जुड़ेंगे जिनको आर्म्स लॉबी है, जिनको इससे फायदा होगा। लेकिन सर, वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस के दाखिल होने का क्या मतलब है? वहां पर तो अल फतेह की सरकार चल रही है, वो यासिर अराफात की जो पार्टी थी, और एक तरह से इजराइल से के साथ समझौते से चल रही है वो सरकार। उसका रीजन बताता हूँ। अब इजराइल के लिए समय क्या मुश्किल आ गई है कि ये 2 फ्रंट वॉर खुल गया। हाँ, जो है हमास को अलग से गाजा स्ट्रिप में कर रहे हैं, उस तरह से जो आपके हिजबुल्लाह है उसने वहाँ पे वेस्ट बैंक से इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया है, तो उसको भी खत्म करना। आप देखिए इजराइल क्या कर रहा है, एयर अटैक्स कर रहा है गाजा में और ग्राउंड फोर्सेस भेज रहा है, थोड़ी बहुत जो है रिक्वायर्ड है वो इस हिजबुल्लाह को रोकने के लिए।
ये इसलिए गया है, नहीं तो यहाँ पर भी एयर अटैक किए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सोची समझी स्ट्रेटजी है, दोनों फ्रंट पर अपनी डिफरेंट फोर्सेस को लगा के, ताकि उसको खत्म किया जा सके, रोका जा सके।